नमस्कार दोस्तों। तेल के बढ़ते दामों ने तो जैसे जनता का तो तेल ही निकाल दिया। और अगर आप करंट प्राइसिंग की बात करें तो चेन्नई में 110, दिल्ली में 105, मुंबई में 120 और कोलकाता में 115 रुपये पर लीटर तक पहुंच गया। और पेट्रोल और डीजल के प्राइस के साथ साथ गैस सिलेंडर के भी प्राइस से आसमान छू रहे हैं। जैसे एवरेज एक गैस सिलेंडर प्राइस का अगर हम माने तो 1020 रुपये पर सिलेंडर तक पहुंच गया। और इसी बारे में अगर हमने सरकार से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हमारी नहीं, कांग्रेस के द्वारा इशू किए गए ऑयल बॉन्ड्स की गलती है। इस वीडियो में हम जनरली 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला, ऑयल बॉन्ड्स क्या है। दूसरा, कि पेट्रोल के प्राइसेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तीसरा, क्यों पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं। पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि फ्यूल के प्राइसेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। सबसे पहले क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके चार्जेस, प्लस कंट्री में इंपोर्ट होने वाले क्रूड ऑयल उसका चार्जेस, प्लस रिफाइनरी चार्जेस, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई एक्साइज और कस्टम ड्यूटी, प्लस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए टैक्सेस और वीएटी, प्लस डीलरशिप का कमीशन। उसके बाद में जाके कस्टमर को पेट्रोल पहुंचता है। इस पूरे सभी चार्जेस को मिला के फिर अपना पेट्रोल और डीजल का प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा बड़ा रीज़न है पेट्रोल की हाइक्स में, वो है इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। मार्च 2022 में $70 पर बैरल था, लेकिन अब अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो WTI का $106 पर बैरल और ब्रेंट का $108 पर बैरल। अगला क्वेश्चन ये राइज होता है, आखिरकार ये क्रूड ऑयल है क्या। यह जनरली धरती में एक्सट्रैक्ट किया हुआ इम्प्योर फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम है। ये बाद में जाके रिफाइनरी में जाके प्योरीफाई होता है। अभी आपने 2 टर्म्स सुनी होगी, WTI और ब्रेंट। WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये बेसिकली एक बेंचमार्क है US लाइट ऑयल लिमिटेड का। और वहीं पे ब्रेंट, यह भी एक बेंचमार्क है वाइडर ऑयल मार्केट लिमिटेड का, जो कि यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट के कंट्री में पाया जाता है। ये 2 ही नहीं, एक और क्रूड ऑयल है दुबई क्रूड, ये भी बेंचमार्क है मीडियम सोर ऑयल लिमिटेड का, जो कि दुबई से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आप ये बेसिकली कह सकते हो कि WTI और ब्रेंट ही ऑयल के दामों को डिसाइड करते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, कोविड-19 पेंडेमिक में तो क्रूड ऑयल का प्राइस तो नेगेटिव में चला गया था। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, क्रूड ऑयल का प्राइस नेगेटिव में चला गया था। तब पेट्रोल और डीजल के प्राइस क्यों नहीं घटे? वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज ड्यूटी और भी ज़्यादा उस टाइम पे बढ़ा दी थी। और तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस नेगेटिव इसलिए गए थे क्योंकि डिमांड जब बढ़ती हैं तो प्राइस भी बढ़ेगा। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। क्रूड ऑयल का स्टॉक इतना बढ़ गया था कि कोई खरीदने वाला नहीं था, तो मजबूरन उन्होंने प्राइसिंग की नेगेटिव में चला गया था। दूसरा बड़ा रीज़न है गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल टैक्सेस। ये सब गवर्नमेंट के हाथों में होता है और ये इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर आप करंट एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो 32.9 रुपीज़ पर लीटर ऑन पेट्रोल और 31.8 रुपीज़ पर लीटर ऑन डीजल। और अदर शेयर्स जैसे कि डीलर कमीशन, वो है ₹3.9 पर लीटर ऑन पेट्रोल और 2.6 रुपीज़ पर लीटर ऑन डीजल। और भी टैक्सेस होते हैं जैसे सेल टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, वो भी ऐड किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, वो भी काफ़ी हाई हैं। और आप पिछले 7.5 सालों से देखेंगे तो एक्साइज ड्यूटी 3 गुना ज़्यादा तक बढ़ गया है। 2014 में रूलिंग कांग्रेस पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन जी, उन्होंने एक्साइज ड्यूटी ₹9.20 पर लीटर तक की एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी। और उसके बाद जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब अपनी गवर्नमेंट बनाई तो उस समय उन्होंने एक्साइज ड्यूटी 21.48 रुपीज़ पर लीटर तक बढ़ा दी। और अभी फिलहाल अप्रैल 2022 में ₹27.9 पर लीटर ऑन पेट्रोल और 21.8 पर लीटर ऑन डीजल तक बढ़ा दिया। अब बात यह है कि एक्साइज ड्यूटी इतना क्यों बढ़ा, क्या इसके पीछे रीजंस थे। रीज़न बेसिकली, अगर गवर्नमेंट किसी एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल में अगर चार्जेस कम करती है, उसमें ज़्यादा डिस्काउंट देती है, तो उसमें गवर्नमेंट को भारी लॉस होता है, भारी रेवेन्यू लॉस होता है।
तो गवर्नमेंट को अपना रिवेन्यू फिर से पूरा करना था, उसी के अल्टरनेटली उन्होंने एक्साइज ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया। आप सोच सकते हो कि आम आदमी को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता और वोट को अपनी तरफ कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि ऑयल बॉन्ड्स क्या है और किसकी कितनी गलती थी ऑयल बॉन्ड्स के प्रति। सबसे पहले ऑयल बॉन्ड्स बेसिकली एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। ये आप इसको लोन की तरह समझ सकते हो कि रिटर्न एग्रीमेंट होता है, किसी कंपनी को दे दे, उसके बदले में वो कुछ कमोडिटी ले लेते हैं। और यहाँ पे बॉन्ड्स पेट्रोलियम, डीजल, बेसिकली ऑयल्स के लिए यूज़ किया गया था, इसलिए इसका नाम ऑयल बॉन्ड्स है। ये कोई भी गवर्नमेंट ऑयल बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड इसलिए रिलीज करती है क्योंकि गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट मनी नहीं होता, तो आम आदमी पे ज़्यादा दबाव ना दे के ऑयल बॉन्ड्स को मजबूरन इशू किया जाता है। ऑयल बॉन्ड से सिर्फ मनमोहन जी की सरकार ने ही नहीं इशू किया गया, उससे पहले भी इशू किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भी किया गया था, जो कि 9,000 करोड़ रुपीज़ का था। वो 2008 में मनमोहन की सरकार ने सारा ड्यूज चुका दिए थे और फिर से ऑयल बॉन्ड्स को इशू किया गया ताकि आम आदमी पे ज़्यादा असर ना पड़े। ये बात सच है, मोदी सरकार अभी तक उन ऑयल बॉन्ड्स की ड्यू को पे करने ही लग रही है, लेकिन आप जानते हैं कि हकीकत में ड्यू कितना है और सरकार रिवेन्यू कितना जनरेट करती है एक्साइज ड्यूटी से। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2015-16 की बात करूं तो 1,53,000 करोड़ तक का रिवेन्यू जनरेट किया गया था और फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में 2,01,000 करोड़ तक का रिवेन्यू जनरेट किया गया था। अगर आप ड्यूज की बात करें तो एक तो 2015 में मैच्योरिटी डेट आई थी और उसमें 1,30,000 की ड्यू थी, वो तो आसानी से पे हो सकता था। यही नहीं, पिछले साल गवर्नमेंट ने 3.35 लाख करोड़ तक का रिवेन्यू जनरेट किया गया था, जिससे आसानी से ऑयल बॉन्ड्स की ड्यू भरी जा सकती थी। और ऑयल बॉन्ड्स की ड्यू भरने के बाद भी फिर भी 2 लाख करोड़ भी बच जाता है, उससे आप अपने कुछ ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं। अब डिसाइड आपको करना है ये वाकई में कांग्रेस की गलती थी या मोदी जी की गलती थी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।